एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि येनी-चैन रूम में आता है और यूयू को बुलाता है। यूयू बेड पे अपने कपड़े निकाल कर लेटी हुई थी तो येनी-चैन उससे कहता है, यूयू शायद तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तभी यूयू एकदम से येनी-चैन के गले लग जाती है और उसे कहती है मुझे गर्मी लग रही है। और फिर यूयू यिनशाओ की शर्ट के बटन खोलने लगती है तो यिनशाओ कहता है रुको यूयू, शांत हो जाओ। फिर यूयू कहती है मुझे बहुत दुख हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। यिनशाओ पीछे की तरफ हटता है और यूयू से कहता है क्या तुमने कुछ पिया है। तो यूयू कहती है येनी-चैन मुझे गर्मी लग रही है। येनी-चैन कहता है यूयू क्या तुम देख सकती हो कि मैं कौन हूँ। यूयू कहती है येनी-चैन मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तभी येनी-चैन यूयू को एकदम से पीछे की तरफ हटाता है और उसे कहता है यूयू ये सब क्या हो रहा है, तुमने क्या पिया है। तभी येनी-चैन के डैड बाहर से आवाज देते हैं और उसे कहते हैं येनी-चैन अगर यूयू येन फैमिली को एक बच्चा दे देती है तो मैं तुम्हारे किसी भी काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। तभी येनी-चैन सोचता है मुझे बस इतना ही करना है, उसके बाद यूयू मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। और फिर येनी-चैन यूयू से कहता है यूयू ये सब के बाद मुझे ब्लेम मत करना। उसके बाद येनी-चैन भी यूयू के क्लोज जाने लगता है और उसे कहता है यूयू मैं तुम्हें सच में खोना नहीं चाहता हूँ, अगर तुम इसके बाद भी उठकर मुझे छोड़कर जाना चाहोगी तो मैं इसी तरीके का कुछ करके तुम्हें रोकूंगा। अब हमें येनी-चैन के डैड दिखाते हैं जो कि यानयान से कह रहे होते हैं सू लेडी मुझे लगता है कि आपने मेरी वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया है, जो चीज मैंने तुम्हें पिछली बार कही थी क्या तुम उसे भूल गई हो। उसके बाद यानयान कहती है अंकल आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आज मुझे येनी-चैन ही यहाँ पर लेकर आया है। फिर येनी-चैन के डैड कहते हैं ऐसा मत सोचना कि मुझे कुछ भी नहीं पता, अभी प्रेजेंट में तुम येनी-चैन के ही किसी फ्लैट में रह रही हो। फिर यानयान कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि येनी-चैन काफी दयालु है और मेरे पास कोई जगह नहीं थी, बस इसीलिए उसने मुझे वहाँ पर रहने दिया। फिर यिनशाओ के डैड कहते हैं दरअसल बात ये है अगर तुम इंसानों में कैलकुलेट ही नहीं करती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ रहती हो और कहाँ नहीं, लेकिन तुम अब लगातार येनी-चैन और यूयू के रिश्ते को खराब कर रही हो, मैं ये अनदेखा बिल्कुल नहीं करूंगा। फिर यानयान कहती है मुझे समझ नहीं आता आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, उस साल मैंने येनी-चैन को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और मैं येनी-चैन की वजह से ही लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में रही थी, तो आप हम दोनों को एक साथ क्यों नहीं रहने देते। फिर यिनशाओ के डैड कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि अब तुम मेरे सामने हो, तुम्हें इतनी कुछ चीजें मिल चुकी हैं लेकिन फिर भी तुम दिखाना चाहती हो कि तुमने हम पर एहसान किया है और तुम बार बार यही चीज दिखाती हो। और इसके अलावा बात ये है क्या येनी-चैन को बचाने वाली उस साल तुम ही थी और मेरी इस बात को तो तुम बहुत अच्छी तरीके से समझ गई होगी। फिर यानयान कहती है अंकल आप कहना क्या चाहते हैं, और फिर सोचने लगती है बस मुझे ऐसे मत बता देना कि यूयू ने सारी सच्चाई इस बुढ़े को बता दी है। फिर यिनशाओ के डैड कहते हैं वो लेडी मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तुम अब भी येनी-चैन को परेशान करना कंटिन्यू रखोगी तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं बहुत क्रूर इंसान हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हमें यूयू दिखाते हैं जो कि सोकर उठ चुकी थी और सोच रही थी मेरी बॉडी इतनी ज्यादा दर्द क्यों कर रही है। अभी वो उठने की कोशिश करती है तो देखती है कि येनी-चैन का हाथ उसकी कमर पे था। फिर उसको लास्ट नाइट की सारी बातें याद आने लगती हैं और फिर वो उठती है और अपने कपड़े पहनने चली जाती है। अब हमें दिखाते हैं कि यूयू मिरर के सामने खड़ी है और सोच रही है अब जब हमारे बीच सब कुछ हो चुका है तो मैं ये सबको एक फेयरवेल की तरह लूंगी और यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। येनी-चैन आज से और अभी से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है और यूयू वहाँ से अपना सामान लेकर चली जाती है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।